स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धर्म ज्ञान योग में। दोस्तों, हम सभी ने हमेशा ये विचार जरूर किया होगा कि मनुष्य बार बार जन्म क्यों लेता है। चलिए जानते हैं आज की इस प्रस्तुति के माध्यम से। एक बार वासुदेव श्री कृष्ण अपने महल में दत्तवंत कर रहे थे। उनके साथ देवी रुक्मणी जी स्वयं अपने हाथों में जल लिए उनकी सेवा में खड़ी थी। तभी अचानक गोपाल हंसने लगे, जिस पर रुक्मणी जी ने सोचा कि शायद मेरे से सेवा में कोई गलती हो गई है, इसलिए श्री कृष्ण जी हंस रहे हैं। भगवान को हंसता देख देवी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, प्रभु आप दत्तवंत करते समय अचानक ऐसे क्यों हंस पड़े? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? कृपया आप मुझे अपने हंसने का कारण बताएं। जिस पर मुरलीधर बोले, नहीं प्रिय, आपसे सेवा में त्रुटि होना कैसे संभव है? आप ऐसा ना सोचें, बात कुछ और है। रुक्मणी जी ने कहा, आप अपने हंसने का रहस्य मुझे बता दें तो मेरा मन शांत हो जाएगा, अन्यथा मेरे मन में बेचैनी बनी रहेगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो वह सामने एक चींटा चींटी के पीछे कितनी तेजी से दौड़ा चला जा रहा है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर चींटी का पीछा कर उसे पा लेना चाहता है। इसी माया शक्ति की प्रबलता का विचार करके हंसी आ रही है। प्रभु की बात पर आश्चर्यचकित होते हुए देवी ने कहा, वह कैसे प्रभु? इस चींटी के पीछे चींटे के दौड़ने पर आपको अपनी माया शक्ति की प्रबलता कैसे दिख गई? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस चींटे को 14 बार इंद्र बना चुका हूँ और 14 बार देवराज के पद का सुख पाने के बाद भी इसकी भोग लिप्सा समाप्त नहीं हुई। यह देखकर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि इंद्र का पद भी भोग योनि है। मनुष्य अपने उत्तम कर्मों से इंद्रत्व को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण जी ने कहा, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला मनुष्य इंद्र पद प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब उसके भोग पूरे हो जाते हैं तो उसे दोबारा पृथ्वी लोक पर आकर जन्म ग्रहण करना पड़ता है। प्रत्येक जीव इंद्रियों का स्वामी है, लेकिन जब जीव इंद्रियों का दास बन जाता है तो उसका जीवन कलिश हो जाता है और वह बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ जाता है, क्योंकि केवल वासना ही पूर्ण जन्म का कारण है। अतः वासना को ही खत्म करना चाहिए। इस पर विजय पाना ही सुखी होने का एकमात्र उपाय है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि संसार में मोक्ष प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि वासना बढ़ती है तो भोग बढ़ते हैं। इससे संसार कटु हो जाता है। जब तक वासना छीन न हो तब तक मुक्ति मिलना असंभव है। पूर्व जन्म का शरीर तो चला जाता है, परंतु पूर्व जन्म का कर्म नहीं जाता। इस संसार में तृष्णा के सामने कोई दुख नहीं है और त्याग के सामने कोई सुख नहीं है। मनुष्य को अपनी सारी कामनाओं, मान, सुख, भोग, आनंद आदि का त्याग करके केवल परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, जिससे वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो सके और उसके जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो सके। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।